तो भाई इस वीडियो में हम राजकुमार राव की श्रीकांत फिल्म को रिव्यू करेंगे। तो भाई बात करते हैं फिल्म की स्टोरी की। तो ये श्रीकांत फिल्म श्रीकांत बोला की एक बायोपिक फिल्म है जो कि विजुअली एम्पायर होता है, यानी कि वो अंधा होता है। श्रीकांत बोला का जन्म होता है मछलीपट्टनम में, जो कि साउथ इंडिया में है। तो भाई जैसे ही जब वो होता है तो उसके माँ बाप कहते हैं कि इसको मार देना चाहिए, पर वो उनको तो फिर कुछ समय बाद श्रीकांत बोला को एक संस्था में भेज दिया जाता है जहाँ पर विजुअली एम्पायर बच्चों को रखा जाता है और उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। तो जब श्रीकांत बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर उस संस्था में एक प्रोग्राम चल रहा था। तो उस प्रोग्राम में श्रीकांत बोला जो संस्था को चला रहे होते हैं उन पर आरोप लगाता है कि आधे रुपये खुद खा जाते हैं और आधे हम पर खर्च करते हैं। तो फिर उसी दिन श्रीकांत बोला को उस संस्था से बाहर निकाल दिया जाता है। तो फिर वो रास्ते पर भटकने लग जाता, अब उसको दिखता तो है नहीं कहीं। तो फिर कुछ समय बाद श्रीकांत बोला की टीचर देविका वहाँ पर आती है। जिस संस्था से श्रीकांत को निकाला गया था वो वहीं पर उन्हें पढ़ा रही थी। और फिर देविका श्रीकांत को अपने साथ घर पर ले जाती है। और फिर श्रीकांत बोला के 10th में 98 मार्क्स आते हैं। श्रीकांत बोला साइंस में एडमिशन लेना चाहता है पर उसको साइंस में एडमिशन नहीं मिलता। तो जब श्रीकांत बोला को बताया जाता है कि जो विजुअली एम्पायर स्टूडेंट होते हैं उनको साइंस में एडमिशन नहीं मिलता, अब उसे आर्ट में ही लेना होगा। और फिर श्रीकांत बोला कहता है कि मुझे आर्ट नहीं, मुझे साइंस में एडमिशन लेना है। तो फिर श्रीकांत बोला अपनी टीचर देविका के साथ मिलकर इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर केस करता है। तो श्रीकांत बोला कुछ समय बाद ये केस जीत भी जाता है और फिर श्रीकांत बोला को साइंस में एडमिशन मिल जाता है। और फिर श्रीकांत बोला के 12th क्लास में 96 मार्क्स आते हैं। तो फिर इसके बाद श्रीकांत बोला कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है। फिर श्रीकांत बोला कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता है पर उसको किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वो विजुअली एम्पायर है। और फिर उसके कुछ समय बाद ही श्रीकांत बोला को अमेरिका की 4 टॉप यूनिवर्सिटी श्रीकांत बोला को स्कॉलरशिप दे के बुलाती हैं। और फिर श्रीकांत बोला पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चला जाता है। और फिर श्रीकांत बोला कुछ समय बाद वापस भारत आता है, पर जब वो कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो उसको कोई भी नौकरी नहीं देता क्योंकि वो विजुअली एम्पायर है। तो फिर श्रीकांत बोला सोच लेता है कि मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं एंटरप्रेन्योर बनूँगा। तो श्रीकांत बोला कई जगह पर गया भी पर उसको किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तो फिर आखिरकार श्रीकांत बोला को एक ऐसा आदमी मिल ही गया जो कि उसकी बात को समझ पाया और फिर रविमान था। श्रीकांत बोला के बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। श्रीकांत बोला के बिजनेस आइडिया में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसके कुछ समय पहले ही राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने श्रीकांत बोला को 25 लाख का चेक दिया था। और फिर श्रीकांत बोला ने कंपनी का नाम रखा बोलांड इंडस्ट्रीज, जो कि एक 80 करोड़ की एक कंपनी बना दी, जो कि श्रीकांत बोला 80 करोड़ की कंपनी का CEO बन गया। तो इस कंपनी का काम था जो भी ई वेस्ट होता है, ये बैटरी हो गई तो इनको निपटाना था जिससे कि नेचर को कोई भी नुकसान ना हो। तो भाई ये फिल्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन हो सकती है, जो कि एक विजुअली एम्पायर होते हुए भी इतना सारा कुछ कर पाया। तुषार हीरानंदानी ने बहुत ही अच्छी फिल्म को डायरेक्ट किया है। तो फिर इसके बाद ये फिल्म यहीं पर द एंड हो जाती है। फिल्म एक कुल मिला के फिल्म की स्टोरी अच्छी खासी बनाई गई है जो कि हमें मोटिवेशन लेना चाहिए इसे।